जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है इफ ए इनवर्स इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस फाइंड ए बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम आपको बता दें कि ए बी इनवर्स के लिए जो फार्मूला होता हमने पहले आपको बताया भी था कि यह बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। अगर ए बी इनवर्स निकालना होगा तो देखें ए इनवर्स की वैल्यू तो हमें दिया हुआ है। अब हमको बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जब बी इनवर्स निकल जाएगा तो बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ए बी इनवर्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बी का मॉड देखते हैं। बी के मॉड की वैल्यू कितनी है देखिए। अब इसके लिए हम 1 लेंगे और फिर 1 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे। फिर ये 3 0 -2 1 तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 0। अब इसके बाद हम 2 को ले रहे हैं तो देखिए 2 का कॉलम और रो छोड़ देंगे। -1 0 0 1 बचेगा। तो इसमें रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है तो पहले 0 का 0 में मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस, फिर ये -1 हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। और फिर हम -2 को लेंगे तो -2 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे। फिर यहाँ -1 का -2 में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा 0। अब देखिए 3 - 0 3 हो जाएगा और +2 × 1 ये 2 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका -4। तो देखिए 3 + 2 5 हो जाएगा। 5 - 4 ये हो जाएगा 1। इट मीन्स mod b is not equal to 0, hence b inverse is exist। बी इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट होगा। अब हम लोग इसके लिए कोफैक्टर निकालेंगे तो चलिए कोफैक्टर निकालते हैं B11 तो -1 का पावर 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। और फिर देखते हैं अब हम इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे और ये हो जाएगा 3 × 1 3 और माइनस हो जाएगा 0। तो -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा यानी ये हो गया 3। अब इसके बाद हम लोग B12 की वैल्यू निकालेंगे। -1 का पावर 1 + 2 3 हो जाएगा। और फिर देखिए क्या होगा। अब हम 2 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे। -1 0 0 -1 मल्टीप्लाई करेंगे -1 का 1 में तो -1 होगा और माइनस हो जाएगा 0। तो -1 का क्यूब -1 × -1 यानी ये हो जाएगा 1। अब इसके बाद हम लोग B13 की वैल्यू निकालेंगे। -1 का पावर 1 + 3 4 हो जाएगा। अब इसके बाद ये -2 वाले कॉलम और रो को हम छोड़ देते हैं। फिर देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 × 2 2 हो जाएगा -0 तो ये हो जाएगा आपका 2। अब इसके बाद हम देखते हैं ये हो जाएगा B21 = -1 का पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। अब ये -1 के रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे तो फिर ये 2 - 2 1 बच रहा है तो 2 1 = 2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा।
ये हो गया 2 माइनस 4 यानी -2, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम B22 की वैल्यू निकालेंगे, -1 का पावर 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा। और फिर देखें अब जो है ये 3 का जो रो है और कॉलम है इसको हम छोड़ देंगे, 1 -2 0 1 बचा, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 हो जाएगा। और फिर जो है 0 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0 यानी ये हो जाएगा 1। चलिए अब इसके बाद जो है हम B23 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये -1 का पावर 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। और फिर जो है हम 0 के कॉलम और रो को हम छोड़ देंगे, तो फिर ये 1 2 0 -2, तो 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 और फिर ये हो जाएगा 0, -1 का पावर 5 माइनस हो जाएगा यानी ये वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। अब इसके बाद हम लोग B31 की वैल्यू निकाल रहे हैं, -1 का पावर 3 + 1 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0 -6, तो 0 + 6 हो जाएगा यानी ये वैल्यू 6 हो जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर B32 की वैल्यू निकालेंगे, -1 का पावर 3 + 2 5 हो जाएगा। अब जो है -2 के कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 1 -2 -1 0, फिर 1 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, -1 का -2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 हो जाएगा। और फिर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसके बाद हम A33 की वैल्यू फाइंड करते हैं, -1 का पावर 3 + 3 6 हो जाएगा। फिर 1 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 1 3 -1 2 बचा, तो 1 × 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 5। A33 की वैल्यू निकल गई। अब इसको हम कोई मैट्रिक्स C मान लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू को नोट करते हैं। देखें ये है 3 और फिर 1, फिर ये 2 और फिर ये है 2, फिर 1, फिर ये है 2, फिर ये हो जाएगा 6, फिर ये है 2, अब ये हो गया 5। अब इसके बाद जो है अब हम C' निकाल लेंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट B, तो एडजॉइंट B = हो जाएगा C'। तो देखते हैं C', तो ये हो जाएगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5, तो ये एडजॉइंट B निकल गया। अब हमको B इनवर्स निकालना है, तो B इनवर्स = हो जाएगा एडजॉइंट B अपान हो जाएगा मॉड B। तो एडजॉइंट B की वैल्यू ये है और मॉड B की वैल्यू आपने देखा था 1, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो कुल मिलाकर के यही निकल जाएगा। ये हो गया आपका 3 2 6 1 1 2 और ये हो गया 2 2 5। तो अब जो है B इनवर्स की वैल्यू निकली है और हम लोगों को करना क्या है, B इनवर्स × A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम B इनवर्स और A इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब जो है B इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, A इनवर्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है और AB इनवर्स की वैल्यू पूछी जा रही। तो आपको पता है कि AB इनवर्स = B इनवर्स × A इनवर्स। तो चलिए B इनवर्स की वैल्यू ये है, A इनवर्स की वैल्यू ये है
अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए देख रहे हैं, आपको पता है कि रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम में होता है। तो अब देखिए 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 2 इंटू -15 13 हो जाए 30 हो जाएगा, और फिर 6 इंटू 5 ये भी 30 हो जाएगा। अब हम दूसरे कॉलम में करेंगे तो 3 इंटू -1 -3 हो गया, 2 इंटू 6 12 हो गया, और 6 इंटू -2 -12 हो गया। और फिर लास्ट वाले कॉलम में करते हैं, फिर 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 2 इंटू -5 -10 हो जाएगा, और 6 इंटू 2 ये 12 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फिर जो है ये जो दूसरा रो है, इस दूसरे रो का हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। तो ये देखें 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, और फिर 1 इंटू -15 हो जाएगा, और फिर 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। अब जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं दूसरे कॉलम में, तो 1 इंटू -1 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा। और फिर जो है हम थर्ड कॉलम में करते हैं, 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 1 इंटू -5 हो जाएगा, और फिर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड रो का हम करते हैं, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, फिर 2 इंटू -15 ये 30 हो जाएगा, और फिर 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। फिर हम सेकंड कॉलम में आते हैं, तो फिर 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, और फिर 5 इंटू -2 -10 हो जाएगा। फिर थर्ड कॉलम में हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू -5 -10 हो जाएगा, और 5 इंटू 2 ये 10 हो जाएगा। अब चलें इसको देखते हैं, फिर ये वैल्यू क्या निकलती है, B इनवर्स A इनवर्स इक्वल टू, ये देखिए 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, फिर यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3, ये -3 हो गया। अब इसके बाद 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, और 15 -10 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए 10 प्लस 3 13, 13 -15, तो 13 में से 15 माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और फिर ये -1 -4 -5 6 -5 1 हो जाएगा, और फिर ये देखिए 4 + 1 5 -5 0 हो जाएगा, और फिर ये देखें 25 + 6 31 31 -31 हो जाएगा, और फिर ये -2 -10 12, तो 12 - 12 0 हो जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2। तो इस प्रकार ये जो है, तो इस प्रकार जो है ये B इनवर्स A इनवर्स की वैल्यू निकली, तो ये AB इनवर्स रहा। और ये क्वेश्चन नंबर 7 हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें।
सकें। और आपको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट तो जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।